अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं रेसिपी के साथ, वो है आलू की बिरयानी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बनती है, दोस्तों की फरमाइश भी थी। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको बर वक्त मिल सके। तो बिना किसी देर के चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आलू बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 5 पाव, तकरीबन 1 से 5 पाव ये चावल है, सेले चावल है। और उसके साथ ये नमक हस्बे ज़ायका, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, और ये दही तकरीबन ये आधा पाव, और ये लाल मिर्च है हस्बे ज़ायका, और ये है बिरयानी मसाला, अचार गोश्त मसाला, और ये हल्दी का पाउडर। प्याज हैं, 1 से 2 अदद प्याज हैं, और ये जो है इमली का रस है, और ये है आलू टमाटर तकरीबन आधा किलो आलू हैं। 1 किलो में चावल के लिए काफ़ी है 5 पाव के लिए। और ये है टमाटर मिर्ची, 1 अदद तकरीबन टमाटर है इसमें। और मैंने जो है सबसे पहले ऑयल को गर्म होने के लिए रखता हूँ। अभी दोस्तों मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और ये काली मिर्च का पाउडर, ये आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा हिलाएं। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये हमारे पास पड़े हैं प्याज, 1 से 2 अदद प्याज हैं इसमें कटे हुए, बारीक से कटना है आपको, क्योंकि अगर मोटे मोटे कटे होंगे ना तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। अब इसको प्याज को सॉफ्ट ब्राउन होने तक इसको पकाएं। दोस्तों आलू बिरयानी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी हमारे पास, क्योंकि मसाले भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह आपको जो है बिरयानी बनेगी। तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मेरी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों अभी प्याज गल रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट ब्राउन हो जाए फिर बाद में आपको क्या करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आग को जो है मीडियम फ्लेम पे रखना है आपको। ये देखो ये मीडियम फ्लेम पे है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं प्याज। जैसे ही वो सॉफ्ट ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम मिर्ची ऐड करेंगे। दोस्तों हमारे ये प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे। ये रखे 1 से 1.5 चमचा है ये मिर्ची डालेंगे। ये नमक डालेंगे, तकरीबन 3 चमचे ये नमक है। अब इसको हिलाएंगे ताकि अच्छे से ये मिर्ची और ये जो नमक है वो उसमें मिल जाए। अब क्या करना है, इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी का डालना है। ये आधा गिलास हमने भर के रखा है। आधा गिलास पानी का डालने के बाद इसको आप हिलाते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको मिलाने हैं ये आलू हैं, तकरीबन 4 अदद आलू हैं, आधा किलो, और 2 अदद टमाटर हैं। अब इसको हिलाएंगे। इसमें हमने डाले हैं आलू 2 से 4 अदद, और टमाटर डाले हैं 2 अदद, और सब्ज़ मिर्ची डाले हैं तकरीबन 3 से 4 अदद।
क्योंकि ये लाल मिर्च जो हमने पहले से डाले हैं, तो फिर जो है ना मिर्ची कुछ कम डालनी है। अब इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम ढक कर रखेंगे। अब दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब उबलने शुरू हो गए हैं, घी छोड़ना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये जो है बिरयानी मसाला, और ये अचार गोश्त मसाला, और ये हल्दी का पाउडर, ये तीनों डालेंगे इसमें। उसके अलावा हम डालेंगे दही, डालेंगे इसमें तकरीबन आधा पाव दही है। और इसमें डालेंगे जो है इमली का रस। ठीक है दोस्तों, जो मैंने गुठलियाँ हैं वो निकाल ली थी पहले। अब इसको हम हिलाएंगे। दोस्तों अभी तकरीबन हल्की आंच पर 5 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला ये बिल्कुल तैयार हो जाए हमारा। अब दोस्तों तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं पोजीशन क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दोस्तों मसालों की। और अब इसमें क्या करना है, थोड़ा बहुत पानी जो डाला था हमने वो भी सूख गया है, तो इसमें डालेंगे तकरीबन 4 गिलास पानी। 4 गिलास पानी डालना है। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट और लगेंगे इसमें। ये पानी उबलने तक जो है हम छोड़ देंगे फ़िलहाल। दोस्तों ये पानी अब आप देख रहे हैं ये उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उबल रहे हैं ये। तो अब हम इसमें डालेंगे ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे चावल डालेंगे। दोस्तों मैंने जो है सारे चावल जो थे वे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा हिलाते जाएंगे और आंच को बिल्कुल तेज़ कर देंगे। आंच को बिल्कुल तेज़ कर देंगे। और तेज़ आंच पर भी इसको चावल को पकाना है। दोस्तों चावलों को उबाल आने तक फ़िलहाल इसे ढाँप कर रखेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको जो है छोड़ देंगे, ताकि चावलों में उबाल आ जाए। दोस्तों तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम पोजीशन देखते हैं कि क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों उबाल आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इसको। ये देखो दोस्तों, अब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार होने वाली है। तकरीबन 10 मिनट में तैयार होकर रह जाए। हमारी बिरयानी रेडी होने वाली है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। इस पर जो है कुछ ना कुछ ऊपर रख देते हैं, ताकि वज़न पड़ जाए। ये जो हवा निकल रही है वो ना निकले। इसकी जो है आँच बिल्कुल ही कम कर देंगे, बिल्कुल ही कम कर देंगे। दोस्तों अभी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, तो इसमें हम ने थोड़ा सा जो है अचार गोश्त मसाला बचा कर रखा था, वो फ़िलहाल इसमें डालेंगे। फिर 5 मिनट और दम पर रखेंगे, ताकि ये मसाला भी इसमें मिल जाए। देखिए दोस्तों अब पोजीशन क्या है। 5 मिनट के बाद क्या बनेगी। तो दोस्तों ये मसाला मैंने रखा था, थोड़ा सा इसमें डालेंगे।
और इसके बाद 5 मिनट और दम पर रखेंगे ताकि ये मसाला भी इसमें मिल जाए। अब इसको 5 मिनट तक और दम पर रखेंगे। दोस्तों फ़िलहाल 5 मिनट गुजरने तक हम आपस में बातें करते हैं। दोस्तों अगर आप घर में ट्राई करते हैं तो ये सारा सामान होना लाजमी है। इसमें एक और चीज़ मुझे नहीं मिली, वो थी बादियान के फूल। वो भी हमारे शहर में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने वो नहीं डाली इसमें। अगर बादियान के फूल डालते तो माशाल्लाह इतनी खुशबू आती। और इसमें एक और चीज़ भी मैंने नहीं डाली, वो है जो है आलू बुखार मिलते हैं, वो पंसार की दुकान से मिलते हैं, पर मैं भूल गया मसाला लेने वक्त। तो चलिए कोई बात नहीं, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। जब ये तैयार हो जाएं तो आपको दिखाएंगे कि कितनी प्यारी कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। ये मेरी बेटी आई है बिरयानी देखने के कि अबू दे दो, मुझे भूख लगी है। बाबा तैयार थे ना बाबा? अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा, उधर बैठो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? अभी सिर्फ 2-3 मिनट तक इंतज़ार करो बाबा, 2-3 मिनट तक इंतज़ार करो, मैं लेकर आता हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या पोजीशन बनी है। दोस्तों ये पसीना देख रहे हैं आप, इतनी गर्मी में मैं बना रहा हूँ सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं पोजीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म होगा यार, नहीं तो हाथों से ही उतारने लगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको मिलाएंगे। देखिए दोस्तों दाना दाने से अलग हो रहा है, कितनी अच्छी बिरयानी बनी आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखो दोस्तों कितनी मज़ेदार बनी। अगर आप यहाँ होते तो आपको मैं ज़रूर खिलाता, जो भी वीडियो देख रहा है। आप घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, जायकादार बनती है। दोस्तों बिरयानी हमारी जो तैयार हो चुकी है, अब हम अपनी बेटियों को सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर मेरी ये रेसिपी और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मैं जो है अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए दोस्तों कितनी मज़ेदार बनी है। अब मैं अपने बेटियों को देने जा रहा हूं, अपनी बेटियों को देने जा रहा हूं। बहुत ही मज़ेदार बनी है। दोस्तों इसी के साथ इस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज जुमे का दिन भी है तो मुझे तैयारी भी करनी है जुमे के लिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।